कुछ संक्षिप्त में बात करके जिन अतिथि को बोलना है उनके नाम उद्घोषित करूंगा। इतना जरूर मैं अपने नेता से, कमलनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर आपका सत सत अभिनंदन है, अभिवादन है। हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय अरुण यादव जी भी हैं, हमारे जिले के विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष हैं और सतना से विधायक हैं, यादवेंद्र सिंह जी, सजवंत सिंह जी, पूर्व विधायिका चंदा गौर जी, तमाम नेतागण मंचासीन हो चुके हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कमलनाथ जी कि बुंदेलखंड अति पिछड़ा इलाका है और यहाँ की जनता कृषि पर आधारित है। यहाँ न कोई उद्योग है न कोई धंधे है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को, आम जनता को कुचल रही है, बहुत बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, महंगाई जोरों पर है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप अवगत हैं। एक बात और मैं आपके सामने रखूंगा कि जब सरकार 15 महीने हमारी रही है, जिसमें 3 महीने चुनाव में निकाल दें तो 9-10 महीने सरकार चलाने का मौका मिला है और जो महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने किए हैं, चाहे कन्याओं की शादी हो, चाहे गौशाला हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो और चाहे बिजली समस्या हो, तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं जो जनता से जुड़े हुए थे। कमलनाथ जी पूरी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड पैकेज के रूप में राशि दी थी, उसका पूरा उस राशि का दुरुपयोग हुआ है, सभी लोग जानते हैं। अगर सरकार बनती है और बनना तय है तो निश्चित रूप से जो पैकेज मिला था जिसमें बंदरबाट हुआ है उसकी भी जांच करवाई जाएगी। एक और बात बता दूं, यहाँ के कार्यकर्ता बड़े पीड़ित हैं, लेकिन आपने सहृदयता दिखाते हुए हर जिले में 2-2 वकील तैनात किए हैं कि अगर कोई हमारे कार्यकर्ता को झूठे पैकों में फंसाता है तो पूरी लड़ाई भोपाल से लड़ी जाएगी और आपके साथ हमारे जो जिले के अभिभाषक हैं वो आपका साथ देंगे। तमाम ऐसी चीज है, हमें सुनना अपने नेता से है। इसलिए मैं प्रथम क्रम में पहले क्रम में नवीन साहू जो कांग्रेस के पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में अपना स्वागत भाषण करें। नवीन साहू जी। बहुत ही सम्मानित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी टीकमगढ़ पधारे। टीकमगढ़ जिला कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच में इस विशाल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय अरुण यादव जी, साथ में पधारे आदरणीय कृष्णा अल्लावर्यू, साथ में पधारे सतना के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, छतरपुर से विधायक पधारे हमारे बीच में आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी पज्जन महाराज, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय टीकमगढ़ जिले के लीडर पूर्व मंत्री आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, खरगापुर विधानसभा की लीडर बहुत ही सम्मानित चंदा सिंह गौर जी, लोकसभा की प्रत्याशी रही बहुत ही सम्मानित किरण अहिरवार जी यहाँ पर उपस्थित, मंच का संचालन कर रहे और टीकमगढ़ जिला कांग्रेस के इंचार्ज आदरणीय चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित छतरपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल पटेल जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भैया यादव जी, यहाँ पर मंच पर जितने भी प्रकोष्ठ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूनम जायसवाल जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र भास्कर जी, सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय राय साहब, मंच पर नहीं अध्यक्ष को तो बोले लेने दो, सबका ये लोग नाम ही चाहते हैं बस, केवल इन कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलता, केवल नाम लेना मिलता है। आप सभी की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से
टीकमगढ़ जिले की ओर से आदरणीय कमलनाथ जी पधारे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। एक बात मैं माननीय कमलनाथ जी की ओर से आपसे कहना चाहता हूं। एक बात हम माननीय कमलनाथ जी की ओर से आपसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय ये बोल रहे हैं कि हम अपने विचार महान रखते हैं, हम अपने विचार महान रखते हैं, परिंदों से भी ऊंची उड़ान रखते हैं। हिंदू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं, क्योंकि दिल में हम हिंदुस्तान रखते हैं। ऐसी सोच माननीय कमलनाथ जी की है। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, टीकमगढ़ के विधायकों ने खुली लूट मचा रखी है, और ये खुली लूट शिवराज सिंह के इशारे पे हो रही है। झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और झूठे मुकदमे के संदर्भ में आदरणीय कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी के पास गए। उन्होंने अनुनय विनय नहीं की, उन्होंने केवल एक बात कही कि शिवराज जी झूठे मुकदमे लगाने बंद कर दो। अगर झूठे मुकदमे लगाना बंद नहीं किया तो जांच करा लो, और जांच नहीं कराना हो तो 23 में जब चुनाव आएंगे और जब हमारे हाथ में मध्य प्रदेश की कमान होगी तो कांग्रेसियों पे जो झूठे मुकदमे लगाए गए वो सारे के सारे वापस किए जाएंगे। ऐसा आदरणीय ने बोला। बहुत ज्यादा वक्ता हमारे बीच में है। क्षेत्र से एक छोटे छोटे सेक्टर मंडलम बूथ से आप सभी लोग आए। आदरणीय को हमें सुनना है। एक बार पुनः आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि जो लड़ाई आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत बुंदेलखंड की लड़ी थी, जो लड़ाई उन्होंने गौशाला की लड़ी थी, अरे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर गौशाला के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको सीखना चाहिए कि गौवंश की रक्षा करने के लिए वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने तुरंत निर्णय लिया। आप लोगों की कर्जा माफ का जब निर्णय की बात आई तो उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहला उनका निर्णय था और दस्तखत थे। उन सभी के लिए आपकी ओर से आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय साथियों, जो लोग खड़े हुए हैं वो कृपया करके बैठ जाएं, ये डी खाली कर दें। हमारा सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया बैठने का कष्ट करें। हेलो, कुछ है, थोड़ी सी चूक हुई है। स्वागत के लिए बहुत लोग आतुर हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि हमने उनसे जो अनुरोध किया था उसी रूप में स्वागत करें। समस्त जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण, पार्षदगण जो स्वागत करना चाहते हैं यथाशीघ्र मंच पर आकर आदरणीय लोगों का स्वागत करें। पारस सिंह जी वो कुछ आदरणीय का स्वागत करना चाहते, कृपया आगे स्वागत करें। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कृपया शांति से। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कृपया करके जगह खाली कर दें। जगह खाली कर सभी लोगों से अनुरोध है, जगह खाली कर दें। मंच पर सभी लोग क्रमशः अव्यवस्था अब न मैं फैलाएं। पूर्व विधायिका खाली कर दें। श्रीमती चंदा गौर जी से अनुरोध करूंगा हमारा अनुरोध है कि मंच खाली कर दें। आप लोग तो वहां से। माननीय का स्वागत करने के लिए मंच पर आए। आदरणीय सभी पूर्व पार्षद विधायिका चंदा गौर जी। सम्मानीय हमारा सभी से अनुरोध है, कृपया अव्यवस्था ना फैलाएं।
पार्षद लोग स्वागत कर रहे हैं, सिर्फ पार्षद लोग रहेंगे। पार्षद लोग स्वागत कर रहे हैं, पार्षद लोग स्वागत कर रहे हैं, पार्षद लोग ही रहेंगे। हमारा अनुरोध है, कृपया अन्य लोग वहां से जगह खाली कर दें। क्या हमारे पूर्व यशस्वी अजय यादव जी, मुख्यमंत्री जिनको बुलाया जाए कृपया वही लोग आए, सम्मानीय अव्यवस्था श्री ना कमलनाथ जी फैलाएं। का स्वागत हमारा करते हुए अपना पार्षदगण कार्यक्रम है, कृपया करके शांति बनाए रखें। अब मैं चंदा देवी गौर पूर्व विधायिका से अनुरोध करूंगा कि वे आकर माननीय जी का स्वागत करें। कृपया इसके एक एक बाद करके अजय निकल यादव आए जी मंच पर। अव्यवस्था और ना उनके हो। क्षेत्र के अपना कार्यक्रम है, कार्यकर्ता स्वागत करें। हमारा सभी इसकी साथियों गरिमा से बनाए अनुरोध रखना है, आपका अपना कृपया काम है। करके अव्यवस्था ना फैलाएं, अव्यवस्था ना फैलाएं। कमलनाथ जी जो अपने लोग भी नेता हैं, स्वागत करना आपके चाहते हैं अपने तत्काल नेता आकर हैं। मंच पर स्वागत करें, क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। सभी से अनुरोध है कि जो भी चाहते हैं वो आकर साथियों, स्वागत करने का कष्ट हमारा करें। सम्मानीय साथियों से अनुरोध है, अव्यवस्था ना फैलाएं। कमलनाथ जी आपके अपने नेता हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, कृपया करके मंच पर अव्यवस्था ना फैलाएं। जिनको बुलाया जाए कृपया वही लोग मंच पर आए। सम्मेद शेखर जी को लेके माननीय श्री कमलनाथ जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। कृपया करके हमारे सम्मेद मंच शेखर खाली जी कर दें। को लेके आप जैन समाज के लोग भी सम्मान भारत करना सिंह जी। चाहते हैं, वो आ जाए। जैन समाज के लोग माननीय श्री कमलनाथ जी के स्वागत करने के लिए। श्री सुधीर बजाज जी, श्री सुनील भाई जी, अभिषेक मेहनवार जी, संजीव वैद्य जी, राजेंद्र चौधरी जी, रिंकू, हमारा अंतिम सभी जैन साथियों से अनुरोध है, तहत उनकी पूरी आपका अपना मंडली, कार्यक्रम दिलीप है, पाली, नितिन, अव्यवस्था ना राजीव जैन, फैलाएं। सोनू, कमलनाथ अनु, जी आपके अपने नेता हैं, बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता हैं, बहुत किरण जी ही को स्वागत लोकप्रिय करना नेता चाहती है। हैं। किरण जी आए। माननीय जन कमलनाथ समाज जी का आपके डेलीगेट अपने साझा नेता ने दिया हैं, था। कृपया अव्यवस्था ना फैलाएं। हमारा सभी साथियों से अनुरोध है, बैरिकेड खोल दें। कृपया करके अव्यवस्था ना फैलाएं, मंच को खाली कर दें, मंच को खाली कर दें। आपका अपना कार्यक्रम है। सम्मानीय श्री महेंद्र हमारा जैन साहब, सुरक्षा में लगे प्रमिला जैन जी, अधिकारियों से निवेदन है, अंकित कृपया पिंटू मंच भैया। को खाली कराने का कष्ट करें। मंच हाईजैक ना करें प्लीज, मंच इनका हाईजैक ना करें। सुरक्षा में लगे अधिकारियों से हमारा अनुरोध है कि आप मंच को खाली करा दें। माननीय कमलनाथ जी की जगह जहां पर है वहां से अधिक लोगों को घुसने ना दिया जाए। हमारा अब मैं अनुरोध करूंगा यादवेंद्र सिंह जी कि वो आकर अपनी संक्षिप्त बात कहें। आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से दादा यादवेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। परम सभी लोग। सम्मानीय हम सबके लोकप्रिय नेता दादा यादवेंद्र सिंह जी के घर पे जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। दादा यादवेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नेता और आप सबके नेता और हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अरुण यादव जी, अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के महासचिव आदरणीय अलवारी जी, हमारे सम्मानीय विधायक गोपाल सिंह डग्गी राजा जी, पज्जन जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, हमारे जिले के पूर्व विधायक चंदा रानी जी, अजय यादव जी, किरण अहिरवार जी, सभी हमारे प्रकोष्ठों के सम्मानीय अध्यक्षगण, सबका नाम नहीं ले पाएंगे, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई पप्पू मलिक जी और उनकी टीम के सभी सम्मानित पार्षदगण, जिनने हमें आज की सभा सफल बनाने में भारी मदद करी है। कमला जी, आपको समय समय पे हम लोग अवगत कराते रहे। आपको मालूम है कि
नगर पालिका चुनाव के दौरान सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर 307, हमारे तो पूरे परिवार के ऊपर 307, 325 और चुनाव एक्ट की जाने कितनी धाराओं के अपराध पंजीबद्ध कर दिए गए। अगर आपका संरक्षण नहीं होता तो हम आज बाहर भी नहीं होते, राजा पटेरिया की तरह जेल में होते जो। लेकिन हमने जब आपसे संरक्षण मांगा, आपने हमें संरक्षण देने का प्रयास किया और हमें सफलता मिली। लेकिन टीकमगढ़ का अन्याय अत्याचार खत्म नहीं हुआ है। टीकमगढ़ में कोई भी आदमी, जो किसान बैठे हैं, आप पूछ लो किसी से भी, एक भी आदमी अपना ट्रैक्टर नहीं चला सकता अगर उसके ट्रैक्टर में थोड़ी सी भी रेत मिल गई या मुरम मिल गई या गिट्टी ही मिल गई। मकान बनाना इतना मुश्किल है टीकमगढ़ में, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। पूछ लो आप किसी से। माइनिंग पकड़ ले, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उनके भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के भी ट्रैक्टर पकड़ा जाए और वो अगर धोखे से विधायक को फोन लगा दे, तो अगर 10,000 रुपए मांग रहा होगा थानेदार, तो वो कीमत जो है फिर 25,000 रुपए हो जाएगी सीधी जो है, कि अब इसमें विधायक का हिस्सा और बढ़ गया। आपसे पत्रकारों ने पूछा, वो परिवार यहां पे है, अभी मुख्यमंत्री जी आए बगाज माता मंदिर के पास, उनके लिए कई किसानों की फसलें उजाड़ के उनके लिए हेलीपैड बना दिया गया। जबकि बगाज माता का इतना बड़ा मैदान है, वहां पर भी हेलीकॉप्टर उतर सकता था, लेकिन 10-25 एकड़ की फसल उजाड़ के और उसमें हेलीपैड बन गया, रोड बन गई, पूरी फसल चौपट हो गई। और जब उस हेलीपैड का काम चल रहा था तो एक आदमी के ऊपर ट्रैक्टर से उसकी मौत हो गई। जिनके हाथों वो मर गए थे उनको लिख दिया कि साहब ये जीना पे से गिर गए। यहाँ पे केस भी रफा दफा हो जाता। वो तो धन्यवाद टीआई साहब को कहेंगे कि वो तत्काल गए, वो ब्लास वापिस बुलवाई, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अभी भी केवल 304A का मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। यही नहीं, उसके कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री आए, बोले सभा को ठंडा कर दें अपन लोग, तो उनकी 3 बेटियां यहां हैं, बेटियां वो उनको अंदर आने नहीं दे रही पुलिस। कमला जी, अभी भी यहां पे वो बेटियां आपसे मिलना चाहती है, लेकिन पुलिस उन्हें अंदर नहीं आने दे रही। उन बेटियों के पांव पूजे मुख्यमंत्री ने, जैसा वो ढोंग करते हैं हर सभा के पहले। उनके पांव पूजे, उन्हें बड़ा सम्मान दिया। हम वीडियो दिखा सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो रो रही क्या मामा इसलिए हमारे पांव पूजे थे क्या आपने? और दूसरे दिन, मतलब तीसरे दिन, एक दिन पहले मर गए, 3 दिन बाद मुख्यमंत्री आ गए और 3 दिन बाद उनका पूरा मकान ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण में है मकान। वो गिड़गिड़ाते रहे कि हमारा इसमें प्रधानमंत्री आवास भी है, इसी मकान में हमारा प्रधानमंत्री आवास है। मैंने भी निवेदन किया कि कमलनाथ जी आ रहे हैं, कम से कम 20 तारीख तक तो रुक जाओ आप। लेकिन प्रशासन इतना निष्ठुर कि उनकी बच्चियों को उनने बेघर कर दिया। हमारा रोज भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं और रोज पुलिस वालों को मार रहे हैं, रोज वन विभाग के अधिकारियों को मार रहे हैं। उन पर मुकदमा नहीं होता है। जो बेटियां कमलनाथ जी खड़ी हैं, किरण आप मिलाओ इनको जरा। किरण आप मिलाइए इन बेटियों को। किरण आप मिलाइए इन बेटियों को। अरे आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या? भैया आप लोग रुक जा रहे हो, एक जगह आप आ जाइए। हाँ आप चले जाओ, चले आ जाओ, ऐसे आ जाइए आप। उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता।
सामने से हटो, सामने से हट जाओ, हटो। अगर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता विरोध करता है तो उसके ऊपर फट से मुकदमा हो जाता है। और ऐसा एक जगह नहीं हो रहा है, ऐसा सारे विधानसभा, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। खड़गापुर में हो रहा है, जतारा में हो रहा है, टीकमगढ़ में हो रहा है। मतलब ये जो कांग्रेस की तरफ से ये जो जनमानस खड़ा है, ये भारी दबाव के बाद यहां पर उपस्थित है, केवल आपको सुनने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार आ रही है, बड़ी तेजी से आपकी सरकार आ रही है, लेकिन इन्हें संरक्षण जरूर मिलना चाहिए इस जनता को। यह हमारी विनती है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद यादवेंद्र सिंह जी। अब मैं जिन वक्ता को बुला रहा हूं, कृपया उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 2-2 मिनट में अपनी बात रखें। बात वही है। श्रीमती किरण जी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, मैं अनुरोध करूं आए और आप बड़ी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। किरण जी। आज बुंदेलखंड की पावन धरती टीकमगढ़ में हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम सब की तरफ से आपको आभारी हुए। बुंदेलखंडी में हम लोग बुंदेलखंडी में आभारी करते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे साथ में कमलनाथ जी के साथ में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी साथ आए हैं और साथ में सतना के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं। हमारे टीकमगढ़ की शान आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे साथ में कृष्णा अलूवरिया जी हैं, नवीन साहू जी, आलोक चतुर्वेदी जी, शंकर प्रताप सिंह जी, चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी और हमारे सभी टीकमगढ़ के सभी कांग्रेस जने, सभी को राम राम पहुंचे। हेलो, आदरणीय कमलनाथ जी का सकल दिगंबर जैन समाज बहुत बहुत साधुवाद करता है। आप प्रदेश और पूरे देश में जैन समाज की आवाज बने और भाजपा के केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ आप इकट्ठे हुए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मंच खाली कर दें भैया। अब मैं आदरणीय कमलनाथ जी को जैन समाज ने स्वागत कर लिया है, निवेदन करती हूं। नीचे उतर जाएं वो लोग। हमारा सभी जैन समाज के साथियों से अनुरोध है कि मंच खाली कर दें। अव्यवस्था ना फैलाएं, अव्यवस्था ना फैलाएं। आदरणीय कमलनाथ जी को मैं बताना चाहती हूं कि हमारे बुंदेलखंड का जो टीकमगढ़ जिला है, इसके साथ में हमेशा से सौतेला व्यवहार हुआ है। यहां पर हम लोगों की बहुत दिनों से मांग है, सालों से मांग है कि यहां पर मेडिकल कॉलेज हो। मैं आपको बताना चाहती हूं कि टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है और एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूं कि वो दुख क्या होता होगा जब एक मां को अपने बच्चे को खोना पड़ता है, क्योंकि यहां पर मेडिकल सुविधाएं नहीं है। एक और बात बताना चाहती हूं कि हमारे यहां से आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र सागर भेज दिया गया है, जिससे कि हम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। एक और बताना चाहती हूं कि जिला चिकित्सालय में
नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र जो हुआ करता था वो भी बंद कर दिया गया है। आपके कार्यकाल में 50 गौशालाओं का निर्माण हुआ, लेकिन अभी वो संचालित नहीं हो रही है और जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। एक और बहुत दुख की बात है जिसमें कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, जो कि है टीकमगढ़ जिले के 2 टुकड़े हो गए। ये बड़ा कष्टदायी है हम लोगों के लिए कि रामराजा सरकार हमसे दूर हो गए, अलग हो गए। कहाँ मैं कहलाती थी कि टीकमगढ़ की बहू, अब मेरा जो है निवाड़ी हो गया है जिला। तो ये हम लोगों की एक तकलीफ है, ये हम लोगों के साथ में हमेशा ऐसा हुआ है। मैं कमलनाथ जी से ये वादा चाहती हूं कि आने वाला समय आपका है, आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है और आने वाले समय में आप हम लोगों का ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद आदरणीय करण जी। स्वागत की कड़ी में हम दादा यादवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में नगर पालिका के पार्षद और अब मैं आमंत्रित करता हूं खड़गापुर विधानसभा की पूर्व विधायिका श्रीमती चंदा गौर जी से कि वो आके संक्षिप्त में बात रखें। संक्षिप्त इसलिए बोल रहा हूं कि आगे भी कार्यक्रम और हैं, साहब को जाना है, कृपया अपनी बात संक्षिप्त में रखें। जल्दी से कर लें। स्वागत सम्मानीय हमारे यशस्वी नेता कमलनाथ जी का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी टीकमगढ़ जिले की पावन धारा पर पधारे सम्मानीय कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंच पर पधारे श्री सभी सम्मानीय नेतागण, महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, एनयूसीआई के साथीगण, टीकमगढ़ जिले से कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथीगण, सभी मीडिया के साथियों में बता देना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही, जनता के हित में काम करके दिखाया है। आज भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से कुछ नहीं कर सकी, केवल एक भ्रष्टाचार रास्ते को अपना कर पूरे प्रदेश की लोकतंत्र हत्या कर रही है। माननीय कमलनाथ जी, आपके संज्ञान में मैं खड़गापुर विधानसभा की समस्याओं को बताना चाहती हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि कांग्रेस का झंडा लगाता है, घर पर हो या दुकान पर, भाजपा नेताओं के इशारे पर शासन के अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर देते हैं और कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकियां दी जाती हैं कि पुलिस में एफआईआर करा दी जाएगी, ऐसी धमकियां दी जाती हैं। कई तो कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए गए हैं। माननीय जी से निवेदन करना चाहती हूं कि 2023 में जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार होगी तो कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस लिए जाएं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, 2023 के चुनाव में के लिए आप सभी तैयार रहें। नया साल, नई सरकार का नारा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है और आप खड़गापुर और हम सब खड़गापुर से पूरे प्रदेश में फैलाने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश की जनता के मन बना लिया है कि माननीय कमलनाथ जी को 2023 का मुख्यमंत्री बनना है। आज भाजपा के नेता घमंड से हैं और घमंड को मिटाने के लिए ऊपर वाले ने न्याय दिया है और खड़गापुर विधानसभा का निर्वाचन शून्य घोषित हुआ है। आने वाली 9 फरवरी को देश के सबसे ऊंची अदालत का दूध और पानी का पानी कर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं
ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। एक बार कहते हुए पुनः माननीय कमलनाथ जी को खड़गापुर विधानसभा के सभी मतदाताओं की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और मैं 2023 की सरकार जरूर बनेगी, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को जय सिया राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा सिद्धार्थ कुशवाहा जो सतना से एमएलए हैं और अभी साहब ने पिछड़े वर्ग की जिम्मेदारी दी है उनको, कृपया वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। सिद्धार्थ कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका जी। मंच पर उपस्थित हम सबके नेता, मध्य प्रदेश की आवाज आदरणीय कमलनाथ जी, साथ ही उपस्थित बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण यादव जी, साथ ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवरू जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, टीकमगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष नवीन साहू जी, अजय सिंह यादव जी, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, शंकर प्रताप सिंह जी, श्रीमती चंदा गौर जी, लोकसभा की प्रत्याशी रही किरण अहिरवार जी, विधायक डग्गी राजा साहब, ओबीसी के डिपार्टमेंट के जिलाध्यक्ष हीरा सिंह जी, साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के साथी, एनएसयूआई के साथी, सेवा दल के साथी, पत्रकार साथी, आप सबका मैं इस मंच की तरफ से अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज जिस तरीके से प्रदेश की जनता जिस तरीके से लूटी जा रही है, जिस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, आज समय है हम अपने लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर सबको इस सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है। आज हमारे बीच कमलनाथ जी हैं, हम सब लोगों को कमलनाथ जी को सुनना है। उसके पहले मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूं, आज ओबीसी के नाम पर हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन ओबीसी के साथ सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने किया है तो शिवराज सिंह सरकार ने किया है। पिछले 20 सालों में जिस तरीके से ओबीसी के छात्राओं के साथ या ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों के साथ जिस तरीके से सरकार ने भेदभाव किया है, उसके आप सब, हम सब गवाह हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए, ओबीसी के लोगों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन इनको देखा नहीं गया। कोर्ट में जाके स्टे ले आए और आज तक कोर्ट में उलझा के रखा हुआ। तो ये हम हर वर्ग के साथ इनकी ये हरकत होती और धर्म के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर हमें छला जाता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आने वाले समय में हमें हिसाब लेना है, हमें एकजुट होना है, हमें कमलनाथ जी को, हमें कांग्रेस को मजबूत बनाना है, हमें प्रदेश में सरकार बनानी, और सरकार बनानी है भविष्य की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर ये अभी हम नहीं चाहते तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक बार फिर गुलामी की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आजादी हमें बड़े मुश्किल से मिली। आजादी की कीमत हमें समझनी होगी। जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी शहादत दी,
उनकी भावनाओं को समझना होगा। उसके लिए कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। इस विशाल आम सभा से और जितने भी लोग मिलते हैं, कमलनाथ जी ये तय है कि भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है कि जब आप अपने अपने क्षेत्र से अपने जनप्रतिनिधियों को जिताएंगे, इसलिए जिम्मेदारी है कि हम गांव में जब जाते हैं तो लोग एक बात बोलते हैं सर हमसे कि अब की बार कमलनाथ जी, कमलनाथ जी, आपको दूसरा नाम नहीं मिलेगा सुनने को। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार में रहे पूर्व मंत्री आदरणीय अरुण यादव जी से कृपया उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें और अनुरोध है कि वो आकर अपना उद्बोधन दें। सब भाइयों राम राम। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय कमलनाथ जी, मंच पर आसीन हमारे आप सबके लोकप्रिय पूर्व विधायक और हम सबके साथी आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, भाभी चंदा गौर जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी बहन किरण अय्यर जी, हमारे विधायक साथी आदरणीय आलोक भाई, आदरणीय गोपाल भाई, मेरे साथ में आए हमारे युवा साथी और सतना के विधायक और हमारे पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ भाई, हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय कृष्णा जी, आदरणीय चंद्रिका जी, हमारे साहू जी जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, हमारे शंकर प्रताप जी भी यहाँ पर हैं, हमारे पप्पू मलिक जी जो अभी निर्वाचित हुए हैं, मैं उनको भी पहले अपनी ओर से ढेर सारी कहा है पप्पू जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उपस्थित पत्रकार साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आप सबका इस विशेष सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय कमलनाथ जी, ये जिला बुंदेलखंड का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है और ये जिला पिछले 10-15 सालों से बड़ा संघर्ष करने वाला जिला है और ये जिले में मैं कह सकता हूं कि पूरे बुंदेलखंड में अगर सबसे ज्यादा आतंक किसी जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है तो वो हमारा टीकमगढ़ जिला है। यहां पर हिटलर शाही कायम है और अभी बूथ कमेटी की मीटिंग में यादवेंद्र सिंह जी ने और आपने भी कहा कि हमारा कार्यकर्ता भयभीत है, लेकिन आज मंच के माध्यम से इस सभा में आदरणीय कमलनाथ जी के उपस्थिति में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड का हमारा साथी किसी से डरने वाला नहीं है। और याद रखो, ये चुनावी साल है, झंडा और डंडा दोनों साथ में रखो, हमें डरने की जरूरत नहीं किसी से। सरकार हम बनाएंगे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और सरकार एक बार आप आशीर्वाद देकर बना दो। इस टीकमगढ़ जिले की जिम्मेदारी मैं अरुण यादव लेता हूं। यहां का लेखा जोखा इस चुनाव की सरकार बनने के बाद एक एक साथी का लेखा जोखा
भारतीय जनता पार्टी के बेईमान सरकार के लोगों से हम मिलकर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हो ये रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सत्ता 18 साल से तुम्हारी है और हिसाब आदरणीय कमलनाथ जी से मांगा जा रहा है। वाह भाई, इसी को ना कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुख्यमंत्री जी, 18 साल हो गए तुमको इस मध्य प्रदेश में राज करते हुए। ये बुंदेलखंड की जनता, टीकमगढ़ की जनता तुमसे पूछना चाहती है, 18 साल में इस जिले को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, इस बुंदेलखंड को क्या दिया। मुझे याद है जब आदरणीय कमलनाथ जी मंत्री थे दिल्ली में, मैं सांसद था, मुझे भी मंत्री बनने का मौका मिला था। और आदरणीय कमलनाथ जी, आपने केंद्र सरकार से इस बुंदेलखंड के विकास के लिए 40,000 करोड़ की योजना बनाकर भेजी थी, जिसमें समूचे बुंदेलखंड को सिंचित करने की बात आपने कही थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो हमने पैकेज बनाकर बुंदेलखंड के विकास के लिए भेजा था, वो पेचा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदों की जेबों में चला गया। इस बुंदेलखंड के विकास में पैसा नहीं लगा और इसी वजह से आज भी बुंदेलखंड, टीकमगढ़ का हमारा किसान भाई आज भी विकास की राह देख रहा है। ये पूरा बुंदेलखंड असिंचित है माननीय कमलनाथ जी, और मैं उम्मीद करता हूं, हम सब उम्मीद करते हैं, बुंदेलखंड का एक एक किसान आपसे उम्मीद करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार आने के बाद सबसे पहला काम अगर बुंदेलखंड इलाके में करना है तो इस इलाके के एक एक गांव को सिंचित करने का काम हमको सरकार के माध्यम से करना होगा। यहां बहुत सारे किसान भाई आए हैं, आपको पता होगा कि हिंद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कर्ज माफी की योजना हमने लागू की और 1.5 साल के समय में 14,000 करोड़ 24 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया था। अब क्या हो रहा है, यहां मुख्यमंत्री आते हैं, 2 बच्चियां भी हमको मिली माननीय जी, हमसे रो रही थी, 8 साल की 2 बच्चियां हैं। पहले दिन आके उनका पग पूजन करते हैं और शाम को प्रशासन के लोगों को लगाकर उन गरीबों का घर तोड़ने का काम कर। ये बच्चियां यहाँ खड़ी है, तो देख लीजिए आप लोग, नजर लगा के देखिए, लड़कियां यहाँ खड़ी सामने हमारे, इनका घर तोड़ दिया जाता है। सुबह इनके पग पूजन करते हैं, शाम को घर तोड़ने का काम प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। अरे बुलडोजर चलाना है तो उन माफिया पे चलाओ, उन रेत माफिया पे चलाओ जो होशंगाबाद जिले में मान दादा की छाती को छन्नी कर हजारों ट्रकों से रेत का उत्खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के खुद के छोटे भाई पूरे मध्य प्रदेश की रेत के माफिया के सरताज हैं। उनके संरक्षण में मां नर्मदा का अवैध उत्खनन पूरे मध्य प्रदेश में होता है। अरे मामा जी, आप कब कार्रवाई करोगे? जिन्होंने अवैध उत्खनन किया है, जिन्होंने अवैध जमीनें कब्जा की है, जो बड़े बड़े जुआ सट्टा हर जिले में बड़े बड़े काम कर, अवैध काम कर, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अब 8 महीने बाद चुनाव होगा, हम बार बार आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे कार्यक्रम और लगेंगे, लेकिन अभी मजबूती के साथ मेरा बूथ मेरा सम्मान, मेरा बूथ मेरा मान, ये नारे के साथ जितने बूथ कमेटी के साथी यहां पर आए हैं, जितने गांव से हमारे साथी यहां पर आए हैं, अपने बूथ को मजबूत रखो, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं। हम आएंगे, सरकार बनाएंगे
और फिर इस टीकमगढ़ का और इस बुंदेलखंड का विकास करने का काम कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में हम सब करेंगे। आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी, तमाम हमारे विधायक साथीगण और तमाम हमारे जो विधायक साथी हैं, पूर्व विधायक साथी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी साथियों को बहुत बहुत जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा में जो भाषण दिया आपने, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिसको सभी लोग सुनना चाहते हैं, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्रद्धेय कमलनाथ जी, कृपया आए और हमारा मार्गदर्शन करें। दो ही हाथ जोड़कर सभाई जनन को राम राम पहुंचे। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी, हमारे यादवेंद्र सिंह जी, चंदा गौर जी, श्रीमती किरण अहिरवार जी, गोपाल सिंह जी हमारे विधायक, आलोक चतुर्वेदी जी हमारे विधायक, चंद्रिका प्रसाद जी हमारे कांग्रेस के प्रभारी, हमारे आबिद सिद्दीकी जी, शंकर प्रताप सिंह जी, नवीन साहू जी, अब्दुल गफ्फार जी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवानों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इतनी ठंड में इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। टीकमगढ़ आकर मुझे बड़ी खुशी होती है, पर साथ साथ दुख होता है कि टीकमगढ़ की पानी की समस्या, पलायन की समस्या, टीकमगढ़ की विभिन्न समस्या 18 साल भारतीय जनता पार्टी के राज के बाद आज टीकमगढ़ जो एक विशेष स्थान मध्य प्रदेश में रखता है, बुंदेलखंड में रखता है, अगर टीकमगढ़ इतना उपेक्षित रहा है तो इसका शिवराज सिंह जी जवाब दें। मुझे यहां की खुशी है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड, टीकमगढ़ हमारे संस्कृति का प्रतीक है, भारत की संस्कृति का प्रतीक है। भारत की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। नौजवानों, आप सोचिए कोई ऐसा देश विश्व में है, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म हों, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हों, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हों? कोई ऐसा देश नहीं है। कोई ऐसा देश है जहां इतने त्योहार हों? कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी देवी देवताएं हों? कोई ऐसा देश है विश्व में जिसने 3 धर्म को जीवित किया? ये अपना भारत है और पूरा विश्व भारत की ओर देखकर ताज्जुब की ओर से देखता है कि भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हजारों साल की संस्कृति, जो जोड़ने की संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता को जोड़ने की। कितने समाज हैं हमारे, कितने समाज हैं हमारे टीकमगढ़ और बुंदेलखंड में? विभिन्न समाज है, हर गांव में विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, पर सब में भाईचारा है क्योंकि वो हमारी संस्कृति की नींव है। पर आज क्या हो रहा है? आज किस प्रकार हमारे संस्कृति की नींव को हिलाया जा रहा है? मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। कितनी बड़ी चुनौती बाबा साहब अंबेडकर के सामने थी कि एक ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है। ऐसा संविधान कैसे बने अपने देश का? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में उस पर प्रशंसा की गई। बहुत सारे देश ने बाबा साहब अंबेडकर
कि संविधान बनाए हुए संविधान का नकल करिए, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए, संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये आज आपके सामने चित्र है। कौन सा रास्ता हमें पकड़ना है, कौन सा रास्ता हमने अपनाना है। चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारे पंचायत चुनाव हुए, जनपद चुनाव हुए, नगर पालिका हुए, जिला पंचायत हुए, हर चुनाव का अलग मायने होता है। 7 महीने बाद, 8 महीने बाद चुनाव है। चुनाव हमारे विकास के बारे में है, चुनाव हमारे भविष्य के बारे में है, पर साथ साथ चुनाव हमारी संस्कृति जीवित रखने के बारे में है। आपको संस्कृति और हमारे संविधान के रक्षक बनना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। हो जाएगी विकास की बात, बेरोजगारी की बात हो जाएगी, पर साथ साथ ऐसा चुनाव देश में नहीं हुआ आजादी के बाद जहां हमारी संस्कृति और संविधान खतरे में है। कौन से रास्ते में हम चलना चाहते हैं? मोदी के रास्ते में या अपने संस्कृति के रास्ते में? आज आपके सामने किस तरह विभाजन हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, खालिस्तान में पंजाब में खालिस्तान के नारे 35 साल बाद सुनने को मिल रहे हैं। ये तो इनकी शुरुआत है। कैसे बांटेंगे? धर्म के आधार पर शुरुआत है, याद रखिएगा। बीज बो रहे हैं, जातियों में कैसे विभाजन करेंगे? आज सब चाहते हैं हम शांति से अपना जीवन काटें। सब चाहते हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में। ये चुनौती नौजवानों आपके सामने, खास करके मैं नौजवानों, जो इतनी भारी संख्या में यहां नौजवान हैं, उनको ये कह रहा हूं। 15 साल बाद दिसंबर 2020 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 में 20 दिसंबर को 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? कैसा प्रदेश हमें सौंपा? शिवराज सिंह जी ने एक ऐसा प्रदेश सौंपा जब बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, अत्याचार पर, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा। हमने एक शुरुआत करी कि हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए। किसान को बीज के लिए, खाद के लिए नहीं भटकना पड़े। आज क्या हालत है किसान की? हमारा टीकमगढ़ का 90% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। सही बात है, 90% किसान नहीं है, पर कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई मजदूरी करता है। 90%। ये टीकमगढ़ का बाजार कैसे चलेगा अगर किसान के जेब में पैसा ना हो? हमारे किसान के बच्चे अच्छी पढ़ाई कैसे करेंगे? अच्छे कपड़े कैसे पहनेंगे अगर उनके जेब में पैसा ना हुआ, किसान की जेब में पैसा ना हुआ? हमारे किराने की दुकान नहीं चल सकती गांव में अगर किसान की जेब में पैसा नहीं हुआ, उसकी खरीदने की ताकत नहीं हुई। हमने शुरुआत करी थी, कर्जा माफ की। हमने 27 लाख किसानों की, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो विधानसभा में ये आंकड़े पेश करे गए, 27 लाख किसानों के कर्जा हमने मध्य प्रदेश में माफ किया। और टीकमगढ़ में हमने 59,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। ये एक शुरुआत थी, ये तो पहली किश्त थी। मैंने वचन दिया था कि हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, आपको सही, किसानों को सही मूल्य मिले, किसानों के साथ न्याय होए। ये हमारा दृष्टिकोण था, ये हमारा लक्ष्य था। और हमने उन महीनों में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर बिजली की बात कहें, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आज क्या बिजली का हाल है? पेंशन की बात होए, गौशाला की बात होए,
मध्य प्रदेश के इतिहास में इतने गौशाला नहीं बने जितने 12 महीनों में बन गए। और गौशाला के लिए हमने अलाउंस दिया, आज 2 रुपए देते हैं एक वर्ष के लिए। ये आज हालात है। कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने गौशाला बनवाए? कौन सी गलती करी मैंने कहा कि 100 रुपए 100 यूनिट। शिवराज सिंह जी कहेंगे कमलनाथ अपना हिसाब दें। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आ जाइए मंच पर, उस तरफ आप खड़े हो जाइए, मैं खड़े हो जाता हूं। आप 18 साल का हिसाब दीजिए, मैं 15 महीने का हिसाब देता हूं। मैं बताता हूं, शिवराज सिंह ने क्या किया? वो तो घोषणा की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है, भाषण मशीन चल रही है, झूठ बोलने की मशीन है। और शिवराज सिंह जी, मैं तो नौजवानों सुन लो तुम लोग कि शिवराज सिंह जी ने दिया क्या? हमें महंगाई दी, हमें बेरोजगारी दी, हमें घर घर पर दारू दी। सही बात है, ये शिवराज सिंह जी ने दी। शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार दिया। कितने भ्रष्टाचार के उदाहरण मैं सुन रहा हूं। कैसे आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खुली छूट है, खुली छूट है, जो चाहो कर लो। पर सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का? और आज का भटकता हुआ नौजवान की अपनी सोच है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज के नौजवान की तड़फ है। और शिवराज सिंह जी, आप हर साल घोषणा करते हैं, घोषणा मशीन है, हर साल घोषणा करेंगे कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। करते हैं ना? मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी, इसे छोड़िए, जो गवर्नमेंट में रिक्त पद हैं उनको आप भर दीजिए। सबसे पहले तो उनको भरिए। हमारे अतिथि शिक्षक हुए, हमारे संविदा के हुए, हमारे आउटसोर्स के हुए, इनकी तो भर्ती कर लीजिए जिसमें जिनका कोई आरक्षण नहीं है। आज भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में है। मुझे कृषि क्षेत्र की हम नीतियां बनाएंगे, पर नौजवानों का क्या होगा जब तक निवेश नहीं आएगा? हमारा मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। जो दक्षिण में तमिलनाडु में अपना सामान बेचता है, वो उद्योग लगाता है हरियाणा और पंजाब में, मध्य प्रदेश में नहीं आता। क्यों नहीं आता मध्य प्रदेश में? क्योंकि मध्य प्रदेश में उसको विश्वास नहीं, मध्य प्रदेश में उसको विश्वास नहीं। भ्रष्टाचार में नंबर 1। मैं मुख्यमंत्री था, मैं उद्योगपतियों से बात करता था, वो कहते थे 3 साल के लिए हम जमीन की इंतजार कर रहे हैं और हर कदम पर पैसे दो। हम कैसे आ सकते हैं ऐसे प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश की पहचान बनाने के लिए मैंने शुरुआत करी। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं हो सकती। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, याद है? शुद्ध का युद्ध शुरू किया। मैंने माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाया ताकि मध्य प्रदेश पर लोगों को विश्वास हो। यह हमारा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की अगर अच्छी पहचान बनेगी, विश्वास की पहचान बनेगी, विश्वास के बाद ही यहां निवेश आएगा। यहां क्यों नहीं लग सकते उद्योग? हमारे बुंदेलखंड में क्यों नहीं लग सकते उद्योग? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है। ये नहीं, ये तो उनके लिए, सबके लिए सुविधा है कि दक्षिण में बेचना है वो मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाएगा, पर मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। आज हर वर्ग परेशान है। हमारा छोटा व्यापारी जीएसटी ले आए, इंस्पेक्टर ले आए, नोटबंदी कर दी, क्या नहीं किया? हमारा छोटा
व्यापारी होए, हमारा नौजवान होए, हमारा किसान होए, हर एक बार परेशान है। और मोदी जी कितनी लंबी चौड़ी बातें करते थे 2013 और 2014 में, कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, याद है? 2 करोड़ नौजवानों को, किसानों को 50% नफा लागत पर होगा। 2019 में ये बात नहीं करी। अभी आप उनके मुंह से नौजवान की बात नहीं सुनेंगे, उनसे किसान की बात नहीं सुनेंगे। 2019 में पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, कैसे जनता का ध्यान मोड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक, अब पता नहीं अगले चुनाव में क्या ले आएंगे, कौन सा स्ट्राइक ले आएंगे। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति। तो मैं तो मोदी जी से कहता हूं, जब हम इनसे ये पूछते हैं, मोदी जी रोजगार का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताऊं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए हैं तो जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे वो कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो स्कूल और कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। और आप हमें आज आए हैं राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने। राष्ट्रवाद का पाठ ये कांग्रेस को पढ़ा रहे हैं। मैं तो पूछता हूं बीजेपी से, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम नहीं ले सकते ये, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी इनके साथ नहीं रहा, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर आपके सामने है। आज प्रश्न किसी पार्टी के भविष्य का नहीं है, आज प्रश्न किसी उम्मीदवार के भविष्य का नहीं है। आज भविष्य हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का है, हमारे नौजवानों के भविष्य का है, हमारे किसानों के भविष्य का है। आप कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, पर यह तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आज इसी से ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। नौजवानों, सच्चाई आप समझते हैं, सबसे बड़ा भविष्य आपका है। और मैं माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं, आपने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, आपकी जिम्मेदारी है कि इनका भविष्य सुरक्षित रखें, सच्चाई का साथ दें। और इस दफा मुझे पूरा विश्वास है, हम तो, हमारी सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम बुंदेलखंड और टीकम के विकास का एक इतिहास बनाएंगे जो आज तक नहीं बना। मेडिकल कॉलेज, मैं अभी कह रहा था प्रेस को, जय जय कमला। मेडिकल कॉलेज की प्राथमिकता सबसे पिछड़े जगहों में होनी चाहिए। आप बहुत सारे मुद्दे हैं, पेंशन, पुरानी पेंशन की बात है, वो तो मैंने बार बार कह दिया, मैं कहना नहीं चाहता। पर ये आज मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने बुंदेलखंड और टीकमगढ़ का विकास का नया इतिहास बनाएंगे। और आप भी संविधान के रक्षक बनेंगे, आप भी संस्कृति के रक्षक बनेंगे, और आप भी इन नौजवानों के भविष्य के सुरक्षित रक्षक बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।